हम कैसे पहचाने कि ये एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर रही है? आपके बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होंगी, आपके मन को शांति मिलेगी, आपका एनर्जी जो लेवल जो है ना एलिवेटेड रहेगा, हाई रहेगा, एकदम प्रसन्नचित खुश दिखाई पड़ेंगे। फेदर होता है, फेदर का बहुत बार फीलिंग आती है, फेदर या बटरफ्लाई की फीलिंग आती है। तो फेदर जो आपको जहाँ तहाँ फेदर मिलता है, यानी कि पंख मिलता है, तो कोई भी पंख ऐसा मिलता है तो उसको एक डिवाइन साइन के रूप में लीजिए कि मेरे आसपास में एंजल्स प्रेजेंट हैं। जीवन में कुछ चमत्कार जैसी चीज़ें घटित होना, मतलब अचानक से हो जाता है, अचानक से कुछ होना है ना। तो इसका मतलब है कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन आपको गाइडेंस दी गई, अनजान लोग आपको आगे गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपको आके किसी चीज़ का सोल्यूशन देकर जा रहा है। डिवाइन प्रेजेंस हमेशा हमारे आसपास में है, बस हम एक्नॉलेज नहीं करते, पहचानने का प्रयास नहीं करते। आप कोई कहे कि जी वो प्रूफ दिखाएं, सॉरी, प्रूफ आपके मानने से आएगा। डिवाइन आपको सामने कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, वो आपकी फ्री विल में दखल नहीं करेगा। आप प्रार्थना करो, आप कहो कि मुझे हर पल आपकी प्रेजेंस चाहिए, मुझसे वो काम करवा लो जो आप चाहते हो, मुझे अपना एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बना लो। चुने गए लोगों के कुछ सिम्टम होंगे। पहली बात, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, पहली बात, इनके जीवन से संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। जो रात का 12 से 3 का जो एक पहर है ना, ये पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड मतलब इसे टफ माना जाता है। ये जो आसपास में नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये उस समय अटैक करती है। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और कई लोगों के साथ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें बार बार रिपीट पैटर्न में नज़र आता है, जैसे कोई नंबर्स उन्हें बार बार रिपीट होते हुए नज़र आते हैं। कई बार लोगों को रात में अजीब सी बेचैनी होती है, वो बेचैनी इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। कई लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं, जो आज हम आपको इस खास पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरे एंड तक बने रहना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ कि अगर आपके आसपास कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है, तो आप उन्हें कैसे पहचानें। ऐसे कौन से साइन है जो इनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा आपके साथ है। तो आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ आज एक खास गेस्ट मौजूद हैं जो कि संजीव मलिक जी हैं, और इन्हीं सब पर हम उनसे चर्चा करने वाले कि आखिर कैसे ये सारी चीज़ें हमारी आसपास हैं फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले तो संजीव मलिक जी, स्पीकिंग ट्री आपका तहे दिल से स्वागत करता है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आपको बता दूं, मेरा ये आपके साथ पहला पॉडकास्ट है और मेरी बहुत समय से तमन्ना थी कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूं। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें आप डिवाइन एंजल्स की बात करते हैं, आप डिवाइन एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो मेरा जो आज का विषय है, मैंने यही डिसाइड किया है कि हम एनर्जीज़ की बात करेंगे। डिवाइन एनर्जीज़ आखिर होती क्या है। देखिए, जब भी हम आसपास ना हमारे बहुत सारे एनर्जीज़ होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम अपने एनर्जीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि ये एनर्जीज़ अच्छी हैं या बुरी है। और अगर कोई एनर्जी है जो काफ़ी पावरफुल है, तो हम कैसे पहचाने कि ये एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। राइट, ये सबके कल्याण हेतु सवाल है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। बहुत से लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि वास्तव में मेरे साथ कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई हैं और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो, एक जैसे मैं जिक्र करूँगा, देव दानव संग्राम हुआ था ना, उसका मतलब बेसिक ये था कि देव दानव संग्राम का मतलब है कि जो घटना वहाँ हम सुनते हैं कि भाई दानवों ने हमेशा अटैक किया और देवों से स्वर्ग को छीनने की कोशिश करी, ये कोशिश हमारे अंदर सदैव जारी रहती है। तो एक तरीके से हमारा माइंड भी जो है ना एक बैटलफील्ड है जिसमें देव दानव संग्राम सदैव चलता रहता है। अब आपका जो हमारा जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, आभा मंडल में के 2 पार्ट होते हैं। एक इंटरनल पार्ट होता है, मतलब जिसमें हमारे 7 चक्र आ जाते हैं, तो बॉडी के ऊपर चेंज की एक परत ये होती है। एक एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसमें लगभग 3 से 5 फीट का ऑरा जो बाहर की तरफ होता है, आभा मंडल जो हमारा बाहर की तरफ होता है। ये 2 पार्ट होते हैं। अब जब भी आप किसी देवी देवता की बात करते हैं, जब भी आप किसी एंजेलिक पावर की बात करते हैं, जब आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं,
तो आपका ऑरा दोनों लेवल पर मजबूत होता है। मतलब आपके इनर लेवल पर भी स्ट्रेंथ आती है या आपकी बाहरी चीज़ों पर भी पावर आती है। अब बेस्ड ऑन कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें क्या इंटेंशन डालते हैं, उसके बेसिस पे आपका ऑरा प्रभावित होता रहता है। अब जब ये ऑरा प्रभावित होता है, जब चेंज आता है इसके अंदर, तो आप अलग अलग तरह के अनुभव आपको होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव में जो होता है, जब आप किसी साधना करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आपके ऑरा में आते हैं। और जो उसके साथ जुड़े हुए जो देवी देवता हैं, जो ब्लेसिंग जिन भी एंजेलिक पावर के साथ आप कनेक्टेड हो, वो आपको कॉन्स्टेंटली अपनी वॉच में रखती हैं, नज़र में रखती हैं, क्योंकि आपने उनको बुलाया होता है, प्रार्थना की होती है, तो वो आपको अपनी वॉच में रखती हैं। तो ये हमारी एंजेलिक पावर हमारे साथ रहती हैं। इनके होने के बहुत सारे सिम्टम पता चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये पता चलता है कि मेरे आसपास में एंजेलिक प्रेजेंस है। जब ये प्रेजेंट होती हैं आपके आसपास में, पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं तो भी और नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं तो भी, दोनों के केसेस में मैं आपको इनके कुछ सिम्टम बताता हूँ। जो पॉजिटिव पावर्स आपके आसपास में होती हैं, तो बहुत बार आपके बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होंगी, आपके मन को शांति मिलेगी, आपका एनर्जी जो लेवल जो है ना एलिवेटेड रहेगा, हाई रहेगा, एकदम प्रसन्नचित, खुश दिखाई पड़ेंगे। पर एट द सेम टाइम नेगेटिविटी भी प्रेजेंट होती है एट द सेम टाइम। तो पॉजिटिव पावर जो होती हैं, जब आपको पॉजिटिविटी की फीलिंग है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। जैसे कभी कभी खुशबू का एहसास होना, कोई स्पेशल डिवाइन फ्रेगरेंस जैसे आती है, एक ऐसी फ्रेगरेंस जो आपने कभी नहीं फील की होती, ऐसी बहुत दिव्य टाइप की फ्रेगरेंस होती है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे एक जो फेदर होता है, फेदर का बहुत बार फीलिंग आती है, फेदर या बटरफ्लाई की फीलिंग आती है। तो फेदर जो आपको जहाँ तहाँ फेदर मिलता है, यानी कि पंख मिलता है, तो कोई भी पंख ऐसा मिलता है तो उसको एक डिवाइन साइन के रूप में लीजिए कि मेरे आसपास में एंजल्स प्रेजेंट हैं। कभी कभी सिम्टम ना भी दिखाएं, लेकिन आपको आपकी बातों का जवाब मिलने लगता है। आपने अभी कुछ मन में डाला था, कोई मन में सवाल चल रहा था, और सडनली आपको ऐसा कुछ फील होता है कि कोई व्यक्ति से किसी मैसेज के थ्रू, किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको आपका रिप्लाई आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि कोई डिवाइन प्रेजेंस आपके साथ में है। तो हमेशा इसको धन्यवाद रूप में किया जाए कि मेरे साथ एंजल्स प्रेजेंट हैं, मेरे साथ डिवाइन ताकतें, ऊर्जा प्रेजेंट हैं, और मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। और ये शुक्रगुजार जितना जितना हम अपने आप को उस चीज़ को फील करने में लगाते हैं, उतना उतना ये पावर और प्रोमिनेंट होती रहती है। एक तो है कि आप इनको इग्नोर किए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। जैसे जैसे आप इनको फील करते हो, आप सिंपली प्रार्थना करना सीखो। इसका जो बेस है ना, जितना आप प्रार्थना करते हैं तो आप उतनी इन पावर्स को और ज़्यादा इन्वाइट करते हैं। तो सिंपली प्रेयर करना कि हे प्रभु मुझे प्रोटेक्ट रखना। हमारे यहाँ अलग अलग देवी देवताओं को इसीलिए कनेक्ट किया गया। त्योहारों का मतलब क्या है कि वो कनेक्ट कर रहे हैं, हम उनकी ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी आपके एक इष्ट या एक गुरु अवश्य होते हैं जो आपके अपने होते हैं, है ना। तो वो उनसे कनेक्ट करना, तो हमेशा सबकी प्रेजेंस को फील करना एक बात है, लेकिन अपने डिवाइन, अपने जहाँ पर आपकी श्रद्धा है, उनके साथ डीप कनेक्शन बनाने का हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। फिर आपको ऐसे दिव्य अनुभव हर समय होंगे। तो मैं आपके दर्शकों से भी उम्मीद करता हूँ कि क्या आपको दिव्य अनुभव होते हैं? अगर आपको कुछ होते हैं तो ज़रूर अपने सिम्टम्स लिखें। जो मैंने आपको कुछ एक बातें अभी हम शेयर करी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। कुछ और बातें भी हो सकती है, जैसे जीवन में कुछ चमत्कार जैसी चीज़ें घटित होना, मतलब अचानक से हो जाती है, अचानक से कुछ होना, है ना। तो इसका मतलब है कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको गाइडेंस दी गई। अनजान लोग आपको आगे गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपको आके किसी चीज़ का सोल्यूशन देकर जा रहा है। मुझे अपनी एक टाइम घटना याद आती है, जब मैं +2 करने के मूड में नहीं था। 10th करने के बाद ये था कि चलो कुछ छोटा मोटा काम, उस सब हमें नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। तो ये था कि चलो जितनी समझ है उसके हिसाब से भी आगे कुछ काम हम सीख लेंगे। कोई टेलरिंग करवाना चाहते थे पिताजी कि भाई ऐसा कुछ काम सिखा देंगे। लेकिन नेचर को जो मंजूर था कि मुझे पढ़ना है और मुझे आगे ग्रोथ लेनी है, लेकिन वो गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने फील किया, एक जगह एक बारिश हो रही थी, मैं का समय रहा होगा, और वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो पूरी एक मोटरसाइकिल पर आकर रुकते हैं। वो बारिश हो रही है, मैं किसी दुकान के शेल्टर में खड़ा हूँ, और कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आकर रुकते हैं और मुझे बोलते हैं कि एडमिशन नहीं लेना तूने, जाओ फटाफट एडमिशन ले +2 में, +1-2 करने के लिए। सडन आउट ऑफ द, मैं है कौन आप भाई? मैं इससे पहले मैं कुछ सवाल करूं, इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त थी,
मुझे ये अब तक नहीं पल्ले पड़ा कि मतलब वो कौन थे और कहाँ से आए थे और क्या पावर थी उनके पास, इतनी ज़बरदस्त कि मतलब मेरे पास ना करने का सवाल ही नहीं था। जाओ और अभी एडमिशन लो, गो। वो आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहे थे कि पहचानो, यही है, यही करना है, यही करना है। पर इतना क्लियर कट मैसेज, मतलब जैसे कोई आदेश होता है ना कि जाओ, क्योंकि वो ड्रैग नहीं था, वो पावर नहीं थी। ये जो कमाल है ना, बाद में मेरे को रिकॉग्नाइज हुआ, ये कमाल गुरु सत्ता का, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की पावर थी। हालांकि उनका रूप नहीं था, वो सेम था, डिफरेंट था, बट बात ये कि प्रेजेंस है आपके आसपास में। ये प्रेजेंस हम सबके पास है, ये मैं कोई अपने लिए अलग नहीं बता रहा हूँ, हम सबके आसपास में। और हम सब ने ऐसे अनेक मिरेकल्स जरूर देखे होंगे, पर कई बार हमारा मन ऐसे इग्नोर कर देता है, क्या कि पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, तो हमारा मन ऐसे इग्नोर कर देता है, हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही तो ऐसे ही हो गया होगा। नहीं, ऐसे ही नहीं हो रहा, ऐसे ही नहीं हो रहा। इसी को आप जितना जितना एक्नॉलेज करेंगे, उतना उतना ये चीज़ें उतनी डोमिनेटिंग होती चली जाएंगी, उतना आप ज़्यादा प्रेजेंस फील कर पाएंगे। एक बार किसी बच्ची को कोई परेशानी थी हमारे आस पास में, वो सडनली बात करते करते जो है ना, वो चीज़ सडनली फेंट हो गई और गिर गई। तो मुझे उस समय याद है बहुत अच्छे से कि मैं उसके पास में खड़ा था। मुझे लगा बड़ा आश्चर्य की बात है, बच्ची ऐसे कैसे गिर गई। मेरी कोई रिश्तेदारी में थी, मैंने उसको, छोटी बच्ची थी, मैंने उसको अपनी गोद में उठाया, मैंने कहा बेटा हुआ क्या। वो कुछ भी गुमसुम एकदम से। तो मैंने उनको साथ लेकर उनके माथे पर अंगूठा रख के प्रेयर करी अपने गुरुदेव से कि प्रभु कृपा करो, इस बच्चे को हुआ क्या है। हमारे किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो मन में प्रेरणा आई कि भाई गुरुदेव की जो चरण धूलि और चरणामृत पड़ा हुआ है वो उनके मस्तक पर लगाओ। उनके मस्तक पर लगा के कॉन्स्टेंट चैंटिंग करी कुछ देर के लिए, और करीब 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो बच्ची एकदम से शी वॉज एक्टिव, पूरी तरह एकदम खिलखिलाने लगी कि हुआ क्या हमें नहीं पता। डिवाइन प्रेजेंस हमेशा हमारे आसपास में है, बस हम एक्नॉलेज नहीं करते, पहचानने का प्रयास नहीं करते। तो इसको पहचानने के सबसे जो बेस है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति पहली बात एक्नॉलेज करना शुरू करे कि मेरे आसपास में पावर है। अब कोई कहे कि जी वो प्रूफ दिखाएं, सॉरी, प्रूफ आपके मानने से आएगा, है ना, ये मान्यता की बात है। हाँ। मानेंगे तो भगवान, नहीं तो पत्थर। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत होती है, फेथ की शुरुआत होती है, और सारा फेथ आपके यहाँ से होता है कि अब इसको देखो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हर बात को। जहाँ आप मानोगे, क्योंकि पिछले जन्मों में हम सब साधक रहे हैं। हाँ। भारत देश में हमारा जन्म अकारण नहीं हुआ है, नहीं तो आपको किसी अफ्रीका के किसी ऐसी जगह पर पटक दिया होता। हाँ, रशिया में पटक दिया होता, चाइना में पटक दिया होता, वहाँ पर दूर दूर तक आपको ख्याल भी ना पैदा होता भगवान किस चिड़िया का नाम है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ आए हैं तो ये पक्का है कि आपके अंदर इतने शुभ कर्म जरूर रहे हैं कि आपने कहीं न किसी जन्म में कुछ शुभ कर्म किए हैं, तो आपको भारत भूमि मिली है। तो इसके लिए हमें सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और भारत माता की जय अवश्य आप कमेंट में लिखें और बताएं, कि ताकि आपको पता चले कि आप भी इस डिवाइन धरती पर ऐसे पैदा नहीं हुए। अब इसमें क्या है कि अनेक जन्मों में जो हमने अलग अलग साधनाएं की होती हैं, उन साधनाओं के फलस्वरूप, जैसे मान लीजिए आपने किसी जीवन में भगवान शिव की साधना करी और ब्लेसिंग स्वरूप भगवान ने आपको कहा कि मैं अब से सदैव आपके साथ रहूँगा। क्वाइट पॉसिबल, हमने हो सकता है वरदान मांगा हो, हमने तो मांगा है। मैंने तो अपने गुरुदेव से जन्म जन्म का साथ मांगा कि जब भी आऊँ आप मेरे गुरु रहें, मैं आपका शिष्य रहूँ, मैं जैसे भी रहूँ मैं आपका हूँ। एक सेवक कोई, मतलब एक सच्ची जो साधक की भावना ना इसी चीज़ से जुड़ी होती है ना। वो मांगे तो अपने डिवाइन की प्रेजेंस को अपने साथ मांगे। और जन्म जन्म का साथ है तो बात बड़ी है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, संसार में आना ना आना वो एक सेकेंडरी बात है, आप मोक्ष प्राप्त करें या संसार में आए, लेकिन आए तो फिर अपने डिवाइन के साथ आए, है ना। तो ये जो बात है ना, ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है बार बार प्रार्थना से। प्रार्थना से आप उनको बुलाते हैं। मेरा अभी आपसे एक सवाल मेरे मन में आया, जब आपने डिवाइन एनर्जीज की बात की, तो संजीव जी कई बार क्या होता है ना, मैंने खुद ने भी ये चीज़ महसूस की है कि जैसे आपने कहा कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है चलो ये तो ऐसे ही हो गया, लेकिन कई लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिवाइन एनर्जीज महसूस होती हैं और कई लोगों को नहीं होती हैं। जैसे आपने इग्नोरेंस की बात की, ठीक है वो तो है, बट कई के अंदर वो एनर्जीज होती है। वो खास एनर्जीज उन्हें क्यों होती? क्या वो चुने हुए होते हैं उनके द्वारा, या फिर वो उनका बर्थ ही इस वजह से हुआ है? दोनों बातें हो सकती हैं इसमें, चुने हुए भी हो सकते हैं और बर्थ इसी वजह से हो, ये भी है। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको साथ मांगा, आपने किसी जीवन में साधना करी और भगवान से, इष्ट से साथ मांगा कि आप सदैव मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरे साथ रहना, मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाना,
जब आप ऐसा मांगते हो तो सारी जिनके आगे भी विनती करते हो, प्रार्थना करते हो, वो आपके साथ देते हैं। तो एक ये वाली बात भी है कि उनकी तरफ से ये ब्लेसिंग है। प्लस जो दूसरी बात आपने कि क्या वो चुने गए होते हैं, अब उन्होंने कुछ किया होगा तभी वो चुने गए होते हैं। यानी उन्होंने कुछ इतने शुभ कर्म तो किए हैं कि डिवाइन ने उन्हें किसी कार्य के लिए चुना है, किसी बड़े कार्य के लिए चुना है। क्योंकि जब आप उनके मीडियम बन जाते हो तो पिता भरोसा भी बेटे पर तभी करेगा ना। बाप को कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले कौन से बच्चे को चुनेगा? जो उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा होगा, जो उनकी बात मानता होगा, कैपेबल होगा, जो कैपेबल होगा, है ना। जो बात ही नहीं मानता, वो पापा की सुनता ही नहीं है, तो फिर वो पापा उसको क्यों कुछ कहेंगे? तो वो जो पार्ट है ना कि जिसको चुना जाता है, चुना भी उसी को जाता है जिसमें लियाकत होती है, जिसमें काबिलियत होती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सरेंडर मोड में ला के, समर्पण भाव में लाकर अपनी लियाकत प्रूव करनी होती है, अपनी काबिलियत प्रूव करनी होती है कि आप मुझे कोई टास्क दोगे तो मैं इग्नोर नहीं करूँगा। वरना लोग तो सुनते कि अरे ऐसे ही मन में आ गया होगा, अगर आप ऐसा बात करोगे तो ठीक है, इग्नोर ही करोगे। अब यहाँ पर क्या, डिवाइन आपको सामने कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, वो आपकी फ्री विल में दखल नहीं करेगा। आप प्रार्थना करो, आप कहो कि मुझे हर पल आपकी प्रेजेंस चाहिए, मुझसे वो काम करवा लो जो आप चाहते हो, मुझे अपना एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बना लो। जब आप ये प्रार्थना करते हो ना, तो फिर नेचर, परमात्मा, एंजल्स आपको चुनते हैं। तो चुने जाने के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है ना। तो दोनों बातें हैं, आपने जो कहा वो भी पहली वाली बात, दूसरी वाली बात, दोनों ट्रू हैं। आपने कहीं ना कहीं पहले कनेक्टिविटी दिखाई है, तो प्रेजेंस साथ में है, और प्रेजेंस साथ में इसलिए आपको बाकी चीज़ों के लिए भी चुना जाता है। इसलिए जितने भी लोग कोई किसी भी टाइप का डिवाइन टास्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चुने गए हैं। और चुने गए लोगों के कुछ सिम्टम होंगे। पहली बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, पहली बात, इनके जीवन से संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। ये पहले दिन मान लेना चाहिए अच्छे से। अगर आप चुने गए हैं, सेलेक्टेड हैं, परमात्मा के द्वारा सेलेक्टेड हैं, तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि आपको ऊंचा उठाना उनका पर्पस है, तो आपके जीवन में कभी संघर्ष समाप्त नहीं होगा। आपको चुना गया है इस चीज़ के लिए, आपको तैयार किया गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको पीरियड ऑफ टाइम में तैयार किया गया। मैंने आदरणीय मोदी जी के कुछ पिछले जन्म देखे। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति को आप उस टॉप पर देखते हो ना, आप सोचते हो कि वाह व्हाट ए पर्सनैलिटी, ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा एक दिन में नहीं हो गया। इनको बनाने में कुदरत को सैकड़ों साल का समय लगा, सैकड़ों साल। एक अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से डिफरेंट चैलेंजेस दिए गए, डिफरेंट रोल प्ले करवाए गए, और जब उस व्यक्ति ने उन सक्सेसफुली रोल्स को प्ले किया तो आज एक सक्सेस के लेवल पर वो दिखाई दे रहा है। तो हर एक व्यक्ति जो आज मुस्कुरा रहा है, उसने दर्द झेला होगा, डेफिनेटली झेला होगा। तो ये मान के चलना है, अगर आप चुने गए हैं तो आपके जीवन में संघर्ष सबसे ज़्यादा होगा, और संघर्ष सबसे ज़्यादा है तो ये मान लेना चाहिए कि मैं चुना हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि जो गिर के आगे बढ़ता है, निखरता भी वही है। ये सच है, बिल्कुल सच है। और डेफिनेट ऐसा है कि अब उसमें क्या होता है, आप भी आपके व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर सिम्टम देखो, क्या सच में आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगल आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा है, बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप चुने हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये भी है कि जब आप चुने जाते हैं तो एक आपके मन में इंस्पाइट ऑफ कि कितने चैलेंजेस आए, एक मोटिवेशन जरूर बना रहता है। आप बार बार गिरते हो, बार बार संभलते हो, बार बार गिरते हो, बार बार संभलते हो। ये बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो गिरे और दोबारा उठे नहीं, उसके बाद नेगेटिविटी राह पकड़ लेते हैं, नहीं ये भक्ति कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होता, एथिस्ट हो जाते हैं, उनका विश्वास ही बंद हो जाता है। राइट। आप बिल्कुल लॉजिकल नहीं रह सकते। तो बहुत लॉजिकल हैं तो आपको वैसे भी परमात्मा बहुत रेयरली चुनेगा फिर, क्योंकि बहुत कहीं ना कहीं आप डीप कनेक्टिविटी आपके अंदर होती है। साथ में ये भी है कि आप उसकी डिवाइन विल को पहचानते हैं। आप समझते हैं कि अंदर से एक इंट्यूशन आती है, कुछ चीज़ें विजन में दिखाई जाती हैं, तो आप उस पर भरोसा करते हैं ना। आपको कोई चीज़ कह रही है तो कोई, जैसे अब सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा दी जा रही है, आपको सुबह डेफिनेटली है कि आपकी सुबह आंख जल्दी खुलेगी, आपको कोई ना कोई जगाने का प्रयास करेगा, कोई डिवाइन प्रेजेंस आपके साथ में है ना। ये सब आपको जगाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि आपको एक विशेष काम देकर भेजा गया। आप ऐसे थ्रो नहीं कर दिए, पटक नहीं दिए गए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपने कार्मिक निभाने के लिए आए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चुना हुआ है तो उसको डेफिनेटली बहुत सारी बातें उसको पहले से उसके दिमाग में फीड की जाती हैं और बार बार उसे याद दिलाया जाता है। जीवन का आने वाला हर चैलेंज उसके लिए एक नया रास्ता सेट करता है।
तो धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को कि आपको चुना गया है और आप वास्तव में उस रास्ते पर आगे बढ़ भी रहे हैं। अभी ऑफ द कैमरा आप मुझसे डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल जो लोगों की समस्याएं हैं कि रात में उन्हें बहुत अजीब सा महसूस होता है, चाहे वो सपने में हो, चाहे जैसे अभी आपने कहा कि जल्दी उठ जाना। तो ये जो साइंस होते हैं कि जी मचलता है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी लगता है कि अच्छे, मतलब मैं अच्छे वे में बोल रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो अचानक से मेरी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल थी और वो अचानक से कैसे एकदम चेंज हो गई। ये क्या बताता है? नहीं, डेफिनेटली देखो, एक तो पक्की बात है ना कि आपने कहीं ना कहीं भरोसा मेंटेन किया हुआ है कि जीवन में डिफ़िकल्ट टाइम जरूर है, लेकिन एक भरोसा है आपके ऊपर, और परमात्मा को जैसे ही आपके अंदर वो एक सरेंडर का लेवल मिलता है कि ये व्यक्ति झुक गया है, इस व्यक्ति ने वो लर्निंग ले ली है, तुरंत आपके लिए सिस्टम बदल दिया जाता है। क्योंकि वो जो चैलेंज दिया गया था वो आपको सिखाने के लिए दिया गया था, आपको गिराने के लिए नहीं दिया गया था। ज़्यादातर लोग ये समझ बैठते हैं कि जैसे मुझे मतलब भगवान सारी समस्या मेरे लिए ही क्यों, भाई तुम्हें उठाना है, तुम्हें इतनी हाइट पर लेकर जाना है, इसलिए सारे चैलेंज तुम्हें ही दिए जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति अगर ये समझ लेना तो फिर उसको पता चलेगा कि उसके लिए हर एक टास्क उसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ पैदा कर रहा है। तो आपको एक्नॉलेज करना सीखना है, हे प्रभु मैं सरेंडर्ड हूँ, बार बार ये बात कहिए कि मैं सरेंडर्ड हूँ, मैं समर्पित हूँ और मैं पूरी तरह से आपके डिवाइन विल को एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी चैलेंज आ रहे हैं मैं उन्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, बस मुझे पावर देना, ताकत देना, हिम्मत देना कि मैं आगे बढ़ सकूँ। बजाय इसके कि लोग मेरी समस्या का समाधान दे दो। आमतौर पे लोग ज़्यादा इसके पीछे पड़ते हैं कि मेरी समस्या सुलझ जाए, मैं ऐसा हो जाऊं। नहीं, समस्या सुलझने की बजाय अपने अंदर ताकत पैदा करो, समस्या खुद सुलझाओ। जब ये वाला भाव आने लगता है ना तो आप सच में डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आपका डिवाइन गोल बड़ा हो जाता है और जब आप चुने जाते हो फिर आपको बहुत सारे सेवा टास्क दिए जाते हैं। आपके जीवन में जो लोग भी आएंगे ना वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं आपको उनके साथ मिलकर एक टास्क परफॉर्म करना होता है। तो पहचानने की कोशिश करो कि आपके आसपास में कौन कौन लोग हैं। आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाला गया है, यही माता पिता दिए गए हैं, यही कंपनी या यही जगह या यही जीवन दिया गया है, ऐसा एक खास तरह से आपके लाइफ को डिज़ाइन किया गया है ना। तो ये भी कोई कम नहीं है, ये सब आपके लिए ही प्रेजेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि ये सदैव मानना कि परमात्मा मंगलमयी है। अभी एक हमारे जो दर्शक है जो हमें सुन रहे हैं, देखिए अभी आपने कहा कि आपको उन साइंस को पहचानने की ज़रूरत है, बट कुछ साइंस ऐसे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ जो नॉर्मल है। तो वो क्या कहना चाहते हैं आप हमें ये आसान भाषा में समझाइएगा। जैसे कई लोगों को क्या होता है ना संजीव जी कि कई नंबर्स बार बार रिपीटेड नज़र आते हैं। कई लोगों को क्या होता है, कोई सपने ऐसे होते हैं जो उन्हें हमेशा हर बार वही सेम चीज़ नज़र आती है। और जैसे कि अगर मैं भी मेडिटेट करती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ बार बार नज़र आती है। तो कुछ ऐसे जो सिमिलर साइंस होते हैं वो क्यों खास लोगों को नज़र आते हैं, और अगर बार बार वही चीज़ उन्हें नज़र आ रही है तो वो क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है? देखो, रिपीटेड सपनों का आना या फिर सर्टेन साइंस का प्रेजेंट होना या कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होना। अब नंबर रिपीट होने के भी अलग अलग अर्थ हैं ना। जैसे एंजेलिक नंबर्स होते हैं, बहुत से लोगों को रिपीटेड नंबर्स नज़र आते हैं। 1111 नज़र आ रहा है, 2222 या 2 से जुड़ा हुआ कोई भी 1212 इस टाइप का कोई नंबर है, ट्रिपल। हाँ, तो ऐसा कोई भी नंबर 111 222 कोई भी ऐसा नंबर जहाँ पे भी रेपिटेशन होगी ना, आप समझिए कि एंजल्स आपको, आपके डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं और वो बार बार आपको बता रही हैं कि हम आपके आसपास में मौजूद हैं। और जो आपने भी समस्या सोची या जिसके बारे में विचार कर रहे हो उससे रिलेटेड ही वो आपको साइन देते हैं। तो जब भी आप कोई सवाल करें थोड़ा सा अलर्ट रहें। फॉर एग्जांपल, आपको 111 नंबर रिपीट दिखाई देता है, ये एंजेलिक नंबर बता रहा हूँ, न कि एस्ट्रोलॉजिकल नंबर, है ना। एस्ट्रोलॉजिकल डिफरेंट होता है। तो एंजेलिक नंबर में अगर आपको 1 नंबर बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो किसी समय में प्रेयर की थी ना, उस प्रेयर के पूरा होने का टाइम आ चुका है। 111 मीन्स द टाइम इज़ मैच्योर इनफ फॉर यू टू मूव ऑन विद योर प्रेयर्स। जो भी आपने कहा था उसको मैनिफेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो 1 नंबर इज़ फॉर मैनिफेस्टेशन। परमात्मा आपको इंडिकेट करता है, नंबर बार बार दिखाएगा। घड़ी में देख रहे हो, किसी नंबर प्लेट पर दिखाई दे रहा है, किसी अन्य जगह पर, किसी बिलबोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, वो आपको दिख रहा है कि ये नंबर आपको इस बात के लिए कि मैनिफेस्टेशन का नंबर है। नंबर 2 जो होता है इसमें, वो नंबर होता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। क्योंकि कई बार मन में डाउट आता है, एम आई राइट, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सही फैसला तो लिया कि नहीं लिया। सही फैसला। तो जब आप ऐसा डायलेमा में होते हो तो आपको 2 नंबर दिखाया जाता है रिपीट करके, 222।
2:22, जैसे घड़ी में सडनली टाइम देखा और 2:22 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि एंजल आपको बोल रहे हैं कि यस यू आर राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही बात पे चल रहे सही जा रहे हो। तो जो आप कर रहे हो वो करते रहो, उसको और पुश करो। एंजल्स आपको बार बार अलग अलग तरीक़ों से निश्चय करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 नंबर होता है। 3 नंबर का मतलब क्या होता है? आपने अभी भी जो प्रेयर करी, जो बात कही, जो प्रार्थना कही, जो विश मांगी, ये विश हम तक पहुंच गई है। एंजल्स बोलते हैं जैसे विश हम तक पहुंच गई है, वी आर वर्किंग ऑन इट। अब थोड़ा सब्र करो और देखो क्या होता है। जब समय आएगा तो फिर बता दिया जाएगा 111 के द्वारा, है ना। तो आपने 3 मांगा तो ऐसा ऐसा। 4 नंबर बताता है जीवन में कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। इस 4 नंबर का सीधा सीधा इंडिकेशन है। 5 नंबर बताता है कि कोई बड़ा चेंज ओवर आने वाला है लाइफ में, कोई बड़ा चेंज ओवर होने वाला है, कोई बड़ा मैनिफेस्ट, कोई बड़ा बदलाव आने वाला जो है, बहुत समय से मांग रहे थे। जो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपको दिखने में ऐसा लगे कि बहुत बड़ा चेंज है। हो सकता है जिस जगह पर आप काम कर रहे थे वहाँ से आप हट जाओ, या रिलेशन कोई आपको चीट करके चला जाए, या दूर हो जाए आपसे, ऐसा हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो इसमें नेगेटिव मतलब आपको कहने को नेगेटिव लग सकता है, लेकिन वास्तव में उसका फल पॉजिटिव ही होगा। एंजल्स आपको तभी कह रहे हैं, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो होगा उसमें होगा आपका भला ही, लेकिन आपके लिए शुरू में बहुत डिफिकल्ट हो सकता है उसको डाइजेस्ट करना, मायूस हो सकते हैं। हाँ, आपको डाइजेस्ट करना इस बात को मुश्किल हो सकता है कोई रिश्ता दूर हो जाए, हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, बी रेडी, क्योंकि जब आपका माइंड रेडी होगा उस चीज़ के लिए, अगर तैयार होगा, फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, है ना। तो एंजल्स आपको तैयार करते हैं इस बात के लिए। इसी प्रकार 6 नंबर जो है वो इंडिकेट करता है कि डिफ़िकल्टी का जो टाइम था ना, अब बच जाने ही वाला है। नाउ बी रेडी, जो टाइम था जिसके लिए तुम इतने परेशान थे, जो आने का टाइम था तो वो भी बताया, अब जाने का टाइम है वो भी बताया जा रहा है। तो 6 नंबर में उन्होंने ये बता दिया। 7 नंबर जो है ये स्पिरिचुअल चेंज ओवर का टाइम है कि अब दिस इज़ द टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी। अब आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मेडिटेशन को और बढ़ाना चाहिए। जो भी आप जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसको और बढ़ाइए ना। टाइम फॉर यू टू मूव ऑन टू स्पिरिचुअलिटी, राइट। इसी प्रकार जो 8 नंबर है, 8 नंबर होता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का नंबर। अगर आपको 8 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, तो जिस क्लाइंट के प्रति या जिस डील में आप अभी हो, या जो घर या मकान या खरीदना या बेचना या कोई डील आप कर रहे हो, तो गो फॉर इट, ये फाइनेंशियल ग्रोथ देगा आपको। और 9 नंबर होता है कि आप पहुँचे हैं एक तरीके से, आप जिस चीज़ को आप पाने का प्रयास कर रहे थे ना, यू आर जस्ट रीच देयर। 9 नंबर इज जस्ट लेस देन 10, मतलब एक 10 को टॉप पे माना गया, तो 9th नंबर मतलब आप बिल्कुल वहाँ पहुँच चुके। अब चूक मत जाना। कभी कभी लोग एंड मोमेंट पे जाकर भी चूक जाते हैं, गिर जाते हैं, हाँ। तो वो उनको याद दिलाने के लिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ये सही जगह पर आए हो। मैं किसी समय में मकान ढूंढ रहा था, तो मुझे एक जगह पर, मतलब मैंने कम से कम 70-80 जगहों पर मकान मतलब देखे होंगे, फ्लैट देखे होंगे, जिस जगह पर जाके मुझे, अब जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ मुझे लेना था, तो वो उस जगह पर जाके मुझे ये 9 नंबर ऐसा दिखाई। इसका मतलब ये है कि ये जगह आपके लिए अप्रोप्रिएट है, बनी है आप ही के लिए, ये आप ही के लिए बनी है। प्लस है, माइनस है, जो है इसको स्वीकार करना है। ये एंजेलिक इंडिकेशन सीधा सीधा है। फिर 0 जो नंबर लास्ट में बचता है, 0 होता है, 0 एक थिंक ओवर का टाइम होता है। मतलब कि तुम जो करने के लिए, मतलब जो तुम कर रहे हो, इज इट राइट, एक बार दोबारा से सोचो, क्योंकि तुम ऑफ ट्रैक हो चुके हो, ऐसा लगता है। मतलब 0 नंबर बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। किसी व्यक्ति को बार बार 0 दिख रहा है, इसका मतलब है थिंक अबाउट योर लाइफ गोल, आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, ऐसा। तो ये मैंने आपको जैसे बताया। अब इसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा किसी व्यक्ति को 1 और 7 एक साथ दिखाई पड़ रहा है, 1717 या 7171 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे जो तुमने ड्रीम किया था उसके मैनिफेस्ट होने का टाइम आ चुका है, बट रास्ता स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जाएगा। आपने 1 भी कहा दिखा और 7 भी देखा, तो दोनों को एक साथ दिखाने के लिए 1177, 1717 या 7711, इनमें से कोई भी नंबर दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना है, प्लस आपके ड्रीम के मैनिफेस्ट होने का टाइम आ चुका है। तो इस प्रकार से इनके कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है, जो मैंने आपको बोला। तो इस प्रकार बहुत से लोगों को एंजेलिक नंबर दिखते हैं, प्लस अन्य साइन भी होते हैं। जैसे कभी कभी डिवाइन टच फील होता है। जैसे मतलब किसी को लगता है जैसे किसी ने आपके सिर पे हाथ फेरा, आप मेडिटेशन में बैठे हुए थे, किसी ने आपके सिर पे हाथ फेरा, मतलब पता नहीं आपको कभी होता है या नहीं होता। जैसे मैंने आपसे ऑफ द कैमरा कहा था कि लगता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है। यस, ये भी वही होता है। अब ये उसको देखो, जब वो जो चलने की जो फीलिंग आती है,
पॉजिटिव आती है, आपको एश्योरेंस की फीलिंग आती है कि कोई एक प्रोटेक्शन वाली प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है ना। अच्छा, ये पॉजिटिव है। अब इसी में कभी कभी नेगेटिव पार्ट भी आ जाता है। नेगेटिव पार्ट का मतलब है सच में कुछ चीज़ें, जब प्लस है तो माइनस भी होगा ही होगा, है ना। तो जहाँ एनर्जी पॉजिटिव है, नकारात्मक ऊर्जा भी वहाँ पर होती है, तो कभी कभी नेगेटिव एनर्जी भी पास होती है। इसी के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन भी जरूरी होता है। अब नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? नेगेटिव एनर्जी के अपने काम है, आपको डाउनग्रेड करवाना, आपको डराना, आपको फियरफुल बनाना, आपके मन में डाउट पैदा करना, नेगेटिव ट्रेड्स को एक्टिवेट करना आपके अंदर, ये सारी नेगेटिव एनर्जी का काम होता है। तो पॉजिटिव प्रेजेंट है तो नेगेटिव भी होती है। और नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? देखो, आपका जो ऑरा है ना, इस ऑरा में होल होते हैं। होल होने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये पूरा एक पूरा, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक 3D में एक पूरा प्रोटेक्शन बलून जैसा है, मान लो। अब बलून के भीतर है, सेंटर में है, तो ये आगे भी है, पीछे भी है, ऐसे चारों तरफ एक बलून जैसा, आप उसमें सेफ है। लेकिन अब बलून में एक होल हो गया। अब वो होल हो गया तो आपके बलून को, जो जैसे हॉट एयर बलून होता है, उसको ऊंचा नहीं उठने देगा। वो थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, फिर वो कहीं ना कहीं वो नीचे दब जाएगा। तो वो जो इस प्रकार से हमारे ऑरा में जो होल हो जाते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। और आप देखना, जिस व्यक्ति के ऑरा में होल होंगे, जहाँ भी होंगे, उसको उस जगह पे सबसे ज़्यादा पीड़ा, पेन, दर्द या कोई बीमारी बार बार होगी। तो ये साइन बताते हैं? नहीं, ये साइन नहीं, ये मतलब ये ऑरा का बता। ऑरा का, हाँ। अब नेगेटिविटी जो अटैक करेगी ना, आपको उन्हीं जगह पर अटैक करेगी जहां आपके बॉडी में कोई नेगेटिव, कोई आपके ऑरा में होल होगा। अच्छा। मतलब मैं आपके व्यूअर्स के भी एक बात करना चाहता हूँ। देखो, आपके बॉडी में कोई पॉइंट ऐसा, कोई अंग, कोई ऑर्गन ऐसा होगा जो बार बार तकलीफ होती होगी। किसी को लगता है, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे आईब्रोज के ऊपर यहाँ पर बहुत बार बार पेन हुआ करता था कुछ समय, बहुत बचपन में, जब मेरी एज 15-20 साल के आसपास रही होगी, तो यहाँ बार बार पेन होता। तो ये एरिया बड़ा वीक था एनर्जेटिकली। तो एनर्जेटिकली वीक था मतलब यहाँ पर बार बार इस जगह पर दर्द होना। किसी को यही चीज़ थ्रोट में रहेगी, या थ्रोट पे बार बार टॉन्सिल हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को ये हार्ट में रहेगी, किसी को बार बार पेट खराब रहेगा। इसका मतलब समझिए कि उस जगह पर ऑरा में होल है ना। आपका ऑरा उस जगह से दबा हुआ है। जैसे ऑरा को ऐसा ऐसे राउंड शेप में, एक बलून शेप में उसको होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक आता है, अब यहाँ पर आके दब जाता है किसी का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का यहाँ दब जाता है। यहाँ दबने का मतलब है ये व्यक्ति ओवरथिंकर है। ओवरथिंकर है का मतलब है कि इसने सोच के, इसके कहीं ना कहीं अगर कोई अटैक होगा ना, इसके यहाँ पर होगा। जब भी ये बात आपको नहीं दिखाई देती, हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आपके सिर्फ ऑरा को देखती हैं। तो जहाँ पर आपका ऑरा दबा हुआ होगा, वहाँ से आपके ऑरा में अटैक होते हैं। तो क्या करना चाहिए? जो भी आप जाप करो, उस जाप को इस प्रकार से इंटेंशन डालो, उसमें जाप करने से पहले एक भाव डालो कि इस जाप से मेरे ऑरा के होल फिल हो जाएं। ठीक है, ऑरा के होल फिल हो जाएं। तो जो व्यक्ति भी जाप करे, अब आप फॉर एग्जांपल आप चैंटिंग करो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय, विशेष रूप से इंटेंशन डालो कि इससे मेरे ऑरा के होल फिल हो रहे हैं। तो आप पाओगे कि थोड़े समय पहले जहाँ पेन रहा करता था, वो पेन सदा के लिए गायब हो जाएगा। नहीं केवल वन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, परमानेंट गायब हो जाएगा उसके बाद, अगर वो ऑरा का होल फिल हो गया तो। अगर किसी को हार्ट में रहती है सेम चीज़, तो सेम बात वो हार्ट पर फोकस करते हुए वो जाप करे। किसी को पेट में रहता है तो पेट पे, किसी को पीठ में रहता है, गर्दन पे रहता है, तो जिस जगह पर भी समस्या है ना, वहीं फोकस करते हुए जाप करे, तो वो ऑरा में होल फिल हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव एनर्जी का ये वाला पार्ट दूर हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, रात वाली जो बात आपने कही, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं ना, ऑरा हमारा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, एक्टिविटीज नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, और हमारी सोल भी जो है ना, उस समय सिमट जाती है अंदर पे। हम एक्टिव नहीं है उस समय में, तो सोल सिमट जाती है। दूसरा, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर चुकी होती है हमारी जो चेतना है। अब सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है, अब उसमें सबकॉन्शियस नेगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है। अब कोई व्यक्ति जीवन भर दुनिया के सामने दिखाता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, अंदर में उसके फियर हैं। तो रात को अवचेतन मन, वो फियर जो है ना, एक्टिवेट हो जाएंगे उसके। तो वो जो है, उसके उस समय में ये जो आसपास में नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये उस समय अटैक करती है। तो ये जो रात का 12 से 3 का जो एक पहर है ना, ये पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड मतलब इसे टफ माना जाता है कि इस समय थोड़ा प्रोटेक्शन में चलना चाहिए। यानी कि कभी आप बाहर हो, कभी कभी रात का ट्रैवल होता है किसी व्यक्ति का, तो एक्सीडेंट ना ज़्यादा इस टाइम में बहुत होते हैं। तो थोड़ा बच के रहना चाहिए, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी से बचने का उपाय क्या है? मतलब एक तो ऑब्वियसली
कोई प्रोटेक्शन बाहरी रूप से पहनो, कोई हाँ। रुद्राक्ष वगैरह चार्ज करके एक एक बीड के ऊपर जाप करके उसको पहनो। दूसरी जो बात है, जब जब ऐसा टाइम आए तो ऑरा को लॉक करना सीखो। ऑरा लॉक करने का सिंपल प्रोसेस होता है, एक जैसे प्लस जैसा साइन बनता है, ये ऐसे एक प्लस जैसा साइन, इसे उद्रेका सिंबल बोलते हैं रेकी में। तो ये साइन ऐसा एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, अपने चक्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लाइन लेफ्ट टू राइट शोल्डर पे ऐसे ड्रॉ करी, राइट। तो ये, और साथ में कोई मंत्र का जाप भी, ये मैं चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा हूं। हाँ, तो ये मैंने फ्रंट से तो ऐसा किया, फिर साथ में कोई मंत्र से चारों तरफ से प्रोटेक्शन लेना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसे करके आप लॉक करते हो, आगे गांठ जैसा लगाते हो। ये पूरा एक प्रोटेक्शन देता है आपको, चारों तरफ से शील्ड बना देता है। इसको कम से कम 3 बार करना चाहिए इसी प्रोसेस को। यहाँ से शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये आपने गांठ लगा दिया ऐसे करके। तो ये मंत्र आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। रात को सोने से पहले जिस बिस्तर पर आप सोने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर करें, अन्यथा नेगेटिव चीज़ें रात को बहुत तंग करते हैं। सुबह बहुत लोगों को फील होता होगा जैसे उठ रहे हैं, बॉडी ड्रेन्ड सी लग रही है, ऐसे एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ही आलस से छाया हुआ है, बार बार सोने का दिल करता है, सुबह उठने के बाद भी पूरा एनर्जेटिक फील नहीं होता, या फिर मतलब जैसे बॉडी का कोई पार्ट जो पहले से प्रॉब्लमेटिक था वो और पेनफुल हो जाता है, किसी के फिंगर में पेन, किसी के हार्ट में, किसी का। तो बहुत सी बातें रात को होती हैं जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है, उनका टाइम ही शायद बिल्कुल टाइम उनका ये होता है, हमारा ऑरा कमज़ोर पड़ा होता है, तो इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव तंग करती हैं। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट रह के सोने से पहले अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर प्रार्थना करके सोइए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रख लेना भी हेल्प करता है, और तेज पत्ता जला देना सोने से पहले थोड़ी देर के लिए, वो जलाया उसको ख़त्म वो हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसमें इंटेंशन डालिए तो आपको जो नेगेटिविटी के जो अटैक थे उससे कम हो जाए, वो उससे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो कि शायद किसी के लिए बहुत इफेक्टिव हो, बहुत ज़रूरी हो, क्षमा चाहूँगा एक बार क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, तो यहाँ इसमें सेक्सुअल अटैक भी होते हैं लोगों के ऊपर। वो कैसे? ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, कई बार बहुत से लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे रात को सोने से उनके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, ऐसा भी होता है। मैं इसमें सजेशन देना चाहूँगा, आप प्लीज़ कोई पावरफुल मंत्र की साधना कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय, ये मंत्र ले लें, सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक है। माँ काली सब नेगेटिव शक्तियों से डील करने में सबसे पावरफुल हो रही हैं, या फिर हनुमान जी की ऊर्जा, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ये उनका सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक है जो जरूर आपको बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन देता है। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र तो है ही है, सदैव है वो तो। और दूसरा जो है ना, इस फील्ड में जो अन्य शक्तियाँ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जो हेल्प करती हैं, इसमें एक तो माँ बगलामुखी बड़ी हेल्प करती हैं, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है उनकी। आज के टाइम में 4 महाशक्तियाँ मोस्ट एक्टिव हैं, तो मैंने एक तो महाकाली का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, तीसरी जो है माँ बगलामुखी, और चौथे जो है वो काल भैरव। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी नेगेटिव शक्तियों को काटने में इन चारों महाशक्तियों को, 2 मैस्कुलिन पावर और 2 फेमिनिन पावर, ये दोनों गजब की इस समय जो ऊर्जा एक्टिव है। और जो लोग भी परेशान हैं, जो लोग थका थका फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, अब आप देखो जब भी आपकी नेचर, आपकी करंट नेचर से कुछ अलग आपको फीलिंग आए ना, लगे कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत थॉट आ रहे हैं, बुरे थॉट आ रहे हैं, या किसी के प्रति मेरे मन में नेगेटिव फील आ रहे हैं कि मैं इसको हार्म कर दूं, या दुख दे दूं, या पीड़ा कर दूं, ये समझ लीजिए कि ये आपके नेचर का पार्ट नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आपके मन में डाले जा रहे हैं। तो ये नेगेटिव शक्तियाँ आपके ऑरा को इन्फ्लुएंस करती हैं और बार बार तकलीफ देती हैं। तो आप जाप करके आप पॉजिटिव शक्तियों को एक्टिवेट करें, एनर्जाइज करें, और प्लीज़ कोई ना कोई प्रोटेक्शन वाला, ये देखो 2025 के बारे में हमने शुरू से बोला था, ये साल नेगेटिव शक्तियों को अटैक में और ज़्यादा बढ़ेंगे। और मैं आपको सीधी भाषा में कहूँ तो पाताली एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी हैं, पाताल की जो है ना एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी हैं। पीछे भी धोला कुआं के पास एक जब भूकंप आया था, भूकंप सेंटर बना था, तब हमने जो उसमें एक वीडियो डाला था कि जो घटना घटी है ये नीचे कहीं घटी है, उसका जो ओरिजिन है। तो ये क्या करती हैं, वैसे शील्ड क्रिएट की गई है, मतलब हमारी पृथ्वी लोक
को पूरा शील्ड करके रखा गया, पाताल की एनर्जियां सीधी नहीं आ सकती, लेकिन बीच में जो बैरियर बना रखा है ना, कभी कभी ये ब्रेक करके निकल आती हैं। तो हर जगह मतलब वो तो इनकी पावर तो है ही ना, कहीं ना कहीं तो समहाउ दे ओवरकम, और फिर पहुंच के फिर इस समय बहुत लोग ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत लेथार्जिक, बहुत आलसी, बहुत डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, थका थका सा फील कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे मुख्य तौर पे कारण नेगेटिव एनर्जी का अटैक है। आप एक पावरफुल मंत्र के द्वारा प्रोटेक्शन लीजिए तो आप सारी एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। और मेरा आखिरी में एक सवाल है आपसे। हमने इतने सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जीज़ के बारे में बात की, तो अब मैं चाहूँगी आपसे ये जानना कि अगर हम किसी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट करें खुद को, तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? परफेक्ट, राइट। मैं इसको एक मेडिटेशन के फॉर्म में बताऊँ? हाँ, दिव्य लोक से। राइट, परफेक्ट। चलिए, तो एक बार हम मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट का वो करेंगे। तो जब भी आपको कनेक्ट करना हो डिवाइन एनर्जी से, रिलैक्स होकर बैठे, हमेशा थोड़ा सा ऐसा करें कि अब मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, और हमेशा ऑरा लॉक करके बैठेंगे। जब भी आप ऐसा बैठें, तो हमने ऑरा लॉक किया और चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर ली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। मैं अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करूँगा। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं फुली प्रोटेक्टेड हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे, अपने स्पिरिट गाइड्स के आगे, और मेरे आसपास में जो पॉजिटिव एंजल्स मौजूद हैं, मैं उन सब के आगे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे दिव्य शक्तियों, मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और अपने ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपकी शरण में हूँ। मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे पावर दीजिए और मुझे सही गाइडेंस प्रदान कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे आसपास में जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, और मैं आपकी प्रेजेंस में फुल्ली प्रोटेक्टेड फील कर पाऊँ। मैं इस समय इस समस्या से गुजर रही हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ अपनी डिवाइन प्रेजेंस को मेरे अंदर फील करवाएं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना डिवाइन हाथ मेरे सर पर रखें, अपनी डिवाइन प्रेजेंस को मेरी अंतरात्मा को फील कराएं, मेरे प्रत्येक चक्र में स्पंदन हो, वाइब्रेशंस हो। मैं फील करना चाहता हूँ प्रभु, मुझ पर कृपा करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ऑरा बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्शन में डालिए और मुझे अनुभव करवाएं कि आप मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। मैं इस समय कुछ परेशानी में हूँ, मैं इस समय किसी समस्या से जूझ रहा हूँ और मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की, आपके आशीर्वाद की बेहद ज़रूरत है। मुझ पर कृपा करें, मुझे हर तरीके से प्रोटेक्शन दें। मुझे एहसास करवाएं कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। मेरे दोनों हाथ आपके आगे समर्पित हैं और मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें थोड़ा पुश करें नीचे की ओर पुश करें, ताकि मैं आपके प्रेजेंस को फील कर पाऊँ, मुझे आपके होने का एहसास हो। प्रभु कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। ये दिव्य आत्माओं, मुझ पर कृपा करो और मुझे हर तरीके से प्रोटेक्शन दो और मेरे हाथों को नीचे मूव करके अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाओ। प्लीज़ गिव मी द डिवाइन प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो पुश माई हैंड्स डाउनवर्ड्स so that I can feel your divine presence। मैं आपकी दिव्य ऊर्जा को फील कर पाऊँ। प्रभु कृपा करें। एक दिव्य शक्ति मेरे हाथों को नीचे की ओर पुश कर रही है, मैं फील कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइन पावर मुझसे कुछ कह रही है। मेरे अंदर एक डिवाइन एश्योरेंस पैदा की जा रही है कि जो भी तुम्हारे भाव हैं सब पूरे किए जा रहे हैं और हम सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपके साथ हैं। मैं आपकी डिवाइन प्रेजेंस के लिए, आपकी इन पावर्स के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने मुझे ये प्रोटेक्शन दी है, जो लोग भी इस प्रकार से आपकी प्रार्थना करके आपको बुलाएं, उन सबको आप प्रोटेक्शन देना। साथ में यही प्रोटेक्शन मैं अपने पूरे भारत देश के लिए मांगता हूँ, अपने भारतीयों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए भी मांगता हूँ।
जो भी आपको याद करें, आपसे प्रोटेक्शन मांगें, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। ऑल डिवाइन एंजल्स जो इस धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए, पावर देने के लिए हैं, सभी दिव्य शक्तियाँ, सनातन के सभी देवी देवता, मैं आपको नमन करता हूँ। सभी गुरु तत्व को मैं वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। मैं सबके लिए शुभता का दान मांगते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, दुखों का नामो निशान मिट जाए, सभी प्रसन्न दिखाई पड़ें, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी डिवाइन प्रेजेंस को फील करवाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से हम उस डिवाइन प्रेजेंस को हम सब ने फील किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शकों ने भी ज़रूर इसे फील किया होगा। इतनी सिंपल सी बात है कनेक्ट करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने फील किया होगा। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा। इतनी छोटी सी चीज़ है कनेक्ट करने के लिए। हाँ, जब आप कोई मंत्र जाप करके और स्ट्रांगली ऐसा करते हैं तो ये पावर और मल्टीप्लाई होती है, राइट। मैं और जी अपना बताना चाहूँगी कि मैंने जब मेडिटेट किया, जब मैंने ध्यान लगाया, तो मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी किसी हेवन में हूँ, जहाँ बहुत सुकून है, बहुत पीस है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी से सारी जो परेशानियाँ थी वो सब दूर जा रही हैं और मैं खुश हूँ और मैं ये एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। मुझ में ये एनर्जी आ रही है कि अब जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी दर्शक भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से टाइम होता है, गोल्डन टाइम हम इसे कहते हैं। सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे पहले ये टाइम एक्टिवेट हो चुका होता है और गोल्डन टाइम यही होता है कि आप अगर उस समय जुड़ के अपने आप को कनेक्ट करें, लगभग 3:20 से 3:30, तो वैसे भी एक 3:40 का जो टाइम होता है, वैसे भी उस समय वो टाइम जिसे हम कहते हैं माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं, प्लस उसके बाद भी वो टाइम चलता है। तो 1 घंटा हम अपनी आत्मा के कल्याण को अवश्य दें, अपनी देवी देवताओं से कनेक्ट करें, क्योंकि हम सबके अंदर डिविनिटी मौजूद है पर वो सप्रेस्ड सी है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया है ना। तो उसको एक बार एक्टिवेट करने का टाइम है। और हम अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बने, है ना, सनातन हमारा सर्वोच्च शिखर पर जाए, तो हम सबको अपने आप से पहल करनी पड़ेगी। राइट, परफेक्ट। तो ऐसे में संजीव जी, जो आपने हमें इतनी सारी दिव्य शक्तियों के बारे में, आपने हमें डिवाइन एनर्जीज़ के बारे में, आपने हमें इतनी डीप नॉलेज दी है, तो कहीं ना कहीं मुझे आज के इस पॉडकास्ट से ये लगता है कि जो हमारे ऑडियंस जो हर बार आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं, इस बार शायद उन्हें थोड़ा अलग तरीके की जानकारी मिली है। तो हम सभी इसको अमल करेंगे और कहीं ना कहीं हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि हम बहुत लकी हैं कि हमें यहाँ पे इस धरती पर हमने जन्म लिया है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी को और हमें अपने आप को और निखारना है और हमें उन एनर्जीज़ को पहचानना है जो हमारे आसपास हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती आपके साथ। आखिरी में मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।